हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं नो द वर्ल्ड। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमारा सूरज जो हमारे जिंदा रहने के लिए सबसे ज़रूरी है वो गायब हो जाए या रोशनी देना बंद कर दे तो क्या होगा। क्या तब भी हम जिंदा रह सकेंगे? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले जाएंगे हम सूर्य के बारे में। सूरज को हम आम तौर पर आग का गोला समझते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि सूरज आग से नहीं जल रहा। असल में सूर्य एक नेचुरल एटॉमिक रिएक्टर है। सूरज पर जो आग हम देखते हैं वो किसी चीज के जलने से पैदा नहीं होती, बल्कि यहाँ एक खास प्रक्रिया का परिणाम होती है जिसे न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। ये न्यूक्लियर रिएक्शन कैसे होता है समझते हैं। सूर्य के बिल्कुल बीच वाले हिस्से को उसका केंद्र कहा जाता है। इस केंद्र में तापमान लगभग 1,50,00,000 डिग्री सेल्सियस होता है और दबाव इतना ज्यादा होता है कि हाइड्रोजन के परमाणु आपस में टकराकर जुड़ने लगते हैं। हर एक सेकंड में लगभग 600 मिलियन टन हाइड्रोजन बदलकर हीलियम बन जाती है। इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन का थोड़ा सा द्रव्यमान खत्म हो जाता है और वही द्रव्यमान ऊर्जा में बदल जाता है और ये ऊर्जा ही हमें सूरज पर जलती हुई नजर आती है। इसी बात को आइंस्टीन ने अपने सूत्र में बताया था, E = mc वर्ग। मतलब थोड़ा सा द्रव्यमान भी अगर ऊर्जा में बदल जाए तो वह अपार शक्ति बन जाता है। यही ऊर्जा सूर्य के अंदर से बाहर निकलती है। यह ऊर्जा रोशनी बनकर बाहर आती है जिससे हमें दिन का उजाला मिलता है और यही ऊर्जा गर्मी बनकर अंतरिक्ष में फैलती है और पृथ्वी तक पहुंचती है। अब हम जानते हैं कि सूरज हमारी पृथ्वी के लिए क्यों जरूरी है। जब हम आसमान में सूरज को देखते हैं तो हमें सिर्फ रोशनी दिखाई देती है, लेकिन सच्चाई ये है कि सूरज सिर्फ रोशनी का गोला नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी की लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। अगर सूरज ना हो तो पृथ्वी सिर्फ एक ठंडा, अंधेरा और मृत ग्रह बन जाएगी। अब एक एक करके समझते हैं कि सूरज हमारी पृथ्वी के लिए इतना ज्यादा जरूरी क्यों है। एक, रोशनी का स्रोत। सूरज पृथ्वी को रोशनी देता है। यही रोशनी दिन और रात का फर्क बनाती है। जैसे ही दिन होता है सभी लोग, पेड़ पौधे, पक्षी अपने अपने काम पर लग जाते हैं और रात को घर वापस आ जाते हैं, लेकिन रोशनी नहीं होगी तो क्या होगा? दो, गर्मी का स्रोत। सूरज सिर्फ रोशनी नहीं देता, वह पृथ्वी को गर्मी भी देता है। इसी गर्मी की वजह से पृथ्वी का औसत तापमान लगभग 15 डिग्री सेल्सियस रहता है, जिससे पृथ्वी मानव जीवन के लायक बनी रहती है। 3, मौसम का निर्माण। सूरज की गर्मी से समुद्र का पानी गर्म होता है। गर्म पानी भाप बनकर ऊपर उठता है। इसी भाप से बादल बनते हैं जिससे बारिश होती है। 4, पौधे और ऑक्सीजन। पौधे सूरज की रोशनी से प्रकाश संश्लेषण करते हैं। इसी प्रक्रिया में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। यही ऑक्सीजन हम सांस में लेते हैं। 5, खाद्य श्रृंखला। हर भोजन की जड़, जो खाना हम खाते हैं, चाहे वह सब्जी हो, फल हो या जानवरों से मिलने वाला भोजन हो, उसकी शुरुआत पौधों से ही होती है और पौधे सिर्फ सूरज की वजह से खाना बनाते हैं। इसलिए हर एक निवाला कहीं ना कहीं सूरज से जुड़ा हुआ है। 6, पृथ्वी को बांधे रखना। सूरज सिर्फ ऊर्जा नहीं देता, उसका गुरुत्वाकर्षण भी बहुत जरूरी है। सूरज की खिंचाव शक्ति की वजह से पृथ्वी अपनी तय कक्षा में घूमती है, जिससे मौसम, दिन और रात बनते हैं। अब हम जानेंगे, सूरज रोशनी देना बंद कर दे तो क्या होगा। पहले 8 मिनट 20 सेकंड तक तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि सूरज बंद हो गया है और उसने रोशनी देना बंद कर दिया है, क्योंकि सूरज से रोशनी को पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट और 20 सेकंड लगते हैं। लोगों अपने अपने काम में बिजी होंगे, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगेगी। लेकिन जैसे ही 8 मिनट बीतेंगे, अचानक से पूरी पृथ्वी पर अंधेरा छा जाएगा। लोगों घरों की तरफ भागने लगेंगे। प्लेन क्रैश ना हो जाए इसके लिए इनकी इमरजेंसी लैंडिंग होने लगेगी। सबसे पहले बात करें एनर्जी जाने से लोगों पर और पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पूरी दुनिया में अंधेरा है, इसीलिए लोग अपने घरों की सभी लाइट्स को ऑन कर देंगे, क्योंकि सभी लोगों को उजाला तो चाहिए। इसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी ओवरलोड हो जाएगी, क्योंकि अब सूरज नहीं है तो सूरज से आने वाली ऊर्जा नहीं होगी और इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज हो जाएगी। दिल्ली और बेंगलुरु कैसे बड़े शहरों की बिजली का अधिकतर हिस्सा सोलर एनर्जी से ही आता है, तो इन शहर में अंधेरा जल्दी हो जाएगा। जिन जगहों पर दिन में सूरज से बिजली बनती थी वहां सब बंद। अब पूरी दुनिया सिर्फ कोल, गैस, न्यूक्लियर और पानी से बनी बिजली पर टिकेगी। लेकिन सच्चाई ये है कि ये सिस्टम पूरी पृथ्वी को अकेले संभालने के लिए बने ही नहीं है। कुछ ही घंटों में बड़े बड़े शहरों में बिजली कटने लगेगी, मोबाइल नेटवर्क कमजोर हो जाएगा और कई जगह पूरी तरह बंद हो जाएगी। अब सूरज सिर्फ रोशनी नहीं देता था, वो पृथ्वी को लगातार गर्म भी रखता था। जैसे ही उसकी गर्मी बंद होगी, पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगेगी। पहले दिन शायद बहुत ज़्यादा फर्क ना दिखे, लेकिन दूसरे तीसरे दिन ठंड साफ महसूस होने लगेगी। लोग हीटर चलाने लगेंगे, जनरेटर निकालेंगे, लेकिन ईंधन सीमित है जो सबके लिए हमेशा नहीं चलेगा। कुछ दिन बाद सबसे बड़ी चिंता सामने आएगी, खाना। अब लोग समझने लगेंगे कि ये समस्या कुछ घंटों या दिनों की नहीं है,